सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार। हमने अपनी अधूरी क्लास छोड़ी थी। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के तरीके के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भागफल विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है वो हमने सीखा था। इसके बाद भागफल विधि से अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका भी वर्गमूल कैसे निकालना है वो हमने सीखा था। तो इसके बाद हमको आगे पढ़ना है कि दशमलव संख्या, जो भी दशमलव संख्या होती है उसका वर्गमूल हम भागफल विधि से कैसे निकाल सकते हैं वो हमको पढ़ना है। लेकिन वो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछला वापस एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसके बारे में उसका वर्गमूल भागफल विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लो मैंने कोई भी संख्या ले ली 692, कोई संख्या ले ली मैंने और 692 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो वही काम करना आपको इस तरह से, और फिर ये जो 692 संख्या है उसको इस दाईं तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाने थे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, मतलब इसमें एक ही अंक है तो एक का ही जोड़ा बनेगा। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि 1 से 10 तक के वर्ग हमको याद होने चाहिए और वो तो हमको याद हो भी जाते हैं। तो 1 का वर्ग 1 होता है, आपको पता है। 2 का वर्ग 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये हो गए 10 तक के वर्ग। ये मैंने आपको हर बार बताए हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे सबसे पहली संख्या हम देखते हैं, सबसे पहला जोड़ा देखते हैं 6 है। तो हमको देखना है कि 6 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 6 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको? 6 के बराबर तो कोई नहीं है तो हमको उसकी छोटी ही देखनी पड़ेगी। तो 6 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या है? 4। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या लगा देंगे? 4। अब हमको देखना है कि 4 जो है वो किसका वर्ग है। तो हमको पता है कि 4 2 का वर्ग है, तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 और ये 2 जगह पे 2 लिखा और 1 2 हमको वही कहां पे लिख देना है? ऊपर। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको तो हम घटाएंगे इसमें से और इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 6 में से 4 घटा दिया तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर जो भी संख्या आती है हमारे, इसके बाद उसके पीछे हम एक स्थान खाली छोड़ते हैं और वैसा ही एक स्थान उसके नीचे भी खाली छोड़ते हैं जहां पे हमको एक जैसा ही अंक भरना होता है। इसके बाद यहाँ पे तो 2 बचा तो आगे का पूरा क्या उतरेगा? जोड़ा उतरेगा। तो पूरा का पूरा 92 यहाँ पे क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या हो गई? 292। तो अब यहाँ पे आपको 0 से 9 के बीच में ऐसा अंक रखना है कि इसका और इसका, यहाँ पे जो संख्या बनेगी उसका और इसके साथ गुणा करने पर 292 या उससे कम आए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो हम रखते हैं यहाँ पे या तो 0 रख सकते हैं तो वो तो 40 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 40 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, तो उसको तो छोड़ देते हैं हम। 41 इंटू 1 कर सकते हैं, 42 इंटू 2 कर सकते हैं, 43 इंटू 3 कर सकते हैं, 44 इंटू 4 कर सकते हैं, 45 इंटू 5 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमको कहां तक जाना है? 292 तक जाना है। तो 292 को एक बार हम क्या करते हैं, ये 292 के एक बार इस अंक को हम भूल जाते हैं और पूरा ले लेते हैं। एक बार इसको 300 के लगभग मान लेते हैं और इसको 40 है तो 4 के लगभग। अब ये 300 माना हमने तो 300 को हम 30 भी मान सकते हैं और इसको 40 अगर माने तो इसको हम 4 भी मान सकते हैं। तो 4 के पहाड़े में कितनी बार 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 30 या 30 के आसपास पहुंचते हैं। तो हमको पता है कि अगर हम 4 का पहाड़ा 7 बार बोले तो हम 30 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 47 इंटू 7 करूं तो कितना आएगा? तो ये 9 और 28 और 4 32, तो कितना आ गया? ये 329, जो कि ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उससे पिछली वाली संख्या ले लेते हैं। 46 इंटू 6 ले लो आप, तो 6 इंटू 6 हो गया 36, 3 हासिल हो गई और 6 इंटू 4 24 और 3 27। अब देखो इससे कम आ रहा है, यहां पर तो ज्यादा आ रहा है, यहां पर कम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6 और यहां पर भी 6। तो आ कितना गया हमारे पास? 276। तो 276 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना है और इसको क्या कर देना है? घटा देना है। तो अब ये 76 में से ये 92 घटा दिया तो कितना बचेगा? तो ये 12 में से 6 तो 6 हासिल वापस दी वैसे ही, तो 1 और यहाँ पे 0, तो कितना बच गया? 16। अब ये बच गया 16। यहाँ पे 46 और 6 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। यहाँ पे हमारा अभी भाग पूरा नहीं हुआ है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, मतलब कि आगे हमको और जाना है। हमने यहाँ पे दोनों जगह पर 6 लिखा है तो वही 6 हमको कहां पे लिखना पड़ेगा? ऊपर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जगह पे 2 था तो 2 लिखा, यहाँ पे दोनों जगह पे 6 है तो 6 लिखेंगे। इसके बाद 46 और 6 को जोड़ दिया तो कितना हो गया?
52 और 52 के बाद एक स्थान खाली और एक स्थान नीचे भी खाली हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां पर 16 है और यहां पर ये 52 तो है, तो 52 मतलब कि अगर यहां से 0 रख दिया तो ये हो जाएगा 520 या 521, 522 इस तरह से बढ़ेगा। मतलब कि ये संख्या तो बड़ी हो रही है और ये संख्या छोटी हो रही है, मतलब कि भाज्य छोटा हो रहा है और भाजक बड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो हमने लगा दिया दशमलव। यहां पर जब हम दशमलव लगाएंगे तो क्या उतरेगा, 0 उतरेगा भाजक के पास में, भाज्य के पास में। तो यहां पर एक 0 नहीं उतर के यहां पे क्या उतरता है, 0 का पूरा जोड़ा उतरता है। तो ये कितना हो गया, 1600 हो गया। अब ये कितना है, 520 से ऊपर का कुछ न कुछ संख्या आएगी, तो 500 से 1600 में 3 बार भाग जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह पे 3 रखते हैं, 5 2 3 और इंटू 3, 523 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो 523 में 3 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो 5 और ये 500 500 तो 1500 हो जाएगा और 23 इंटू 3 69 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1569। अब ये हो गया 1569। फिर से वही काम करेंगे, इसको घटाएंगे। यहां पे हमने क्या रखा था, 3 और यहां पर भी 3, तो यहां पर भी क्या रख देंगे, अब 3 रख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दशमलव के बाद भले आप एक अंक तक निकाल लो, वो भी आपका काफी रहेगा, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे 2 तक हम निकाल सके। तो ये क्या हो जाएगा, 1569 है और ये 1600 है, तो कितना बचेगा 31। ये बच गया 31। अब यहाँ पे 523 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 523 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 526। अब ये बन गया 526, तो 526 के बाद भी एक स्थान खाली और यहां पर भी एक स्थान खाली। अब यहां पे एक जगह पे कोई कोई संख्या आएगी, मतलब कि ये कहां जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अब ये संख्या ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 5000 से ऊपर जा रही है और यहां पे ये छोटी है, तो छोटी है तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव का 00 उतरेगा। अब ये दशमलव का 00 उतर गया, फिर भी यहां पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि अब ये तो सिर्फ 3100 हुआ है और ये भी 5000 से ऊपर हो रहा है, अब भी भाग नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर भी 0 लगा देंगे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक 0 उतर जाएगा। मैंने पॉइंट के बाद तो आपको कहा था कि पॉइंट के लिए तो यहाँ पे 2 0 उतरेंगे, ये 0 हमने अपनी मर्जी से उतारा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही 0 उतरेगा। अब ये कितना बन गया, 31000 बन गया। तो अब हमको 2 अंक तो मिल गए यहाँ पर, तो हमारी मर्जी हो तो हम छोड़ सकते हैं इसको यहीं पे कि हमारा उत्तर हमको मिल गया, और अगर हमारी इच्छा है तो एक और अंक हमको लाना है तो ला सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे ये 31000 है और ये 5000 से ऊपर बन रहा है, मतलब कि 5 का पहाड़ा अगर हम 31000 है, मतलब इसको 30 मान ले लगभग और इसको 5 मान ले, तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 200 से ऊपर भी है थोड़ा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो 5 रख दिए और यहाँ पर भी 5 रख दिए, तो यहाँ पर 5 रखने पर ये कम से कम 31000 के लगभग आएगा। तो हमारे अगली संख्या हमारी क्या हो सकती है, 5, और इसको हम नहीं निकाले तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम यहाँ तक हो गया है। मतलब कि √692 का उत्तर क्या आएगा, 26.305। इस तरह से आगे जितना भी हो आता रहेगा, लेकिन हमको 2 अंक होता गया, 3 अंकों तक हमारा काफी है। लास्ट 2 अंक ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। तो उसका भी तरीका तो यही है, लेकिन 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो सकता है उसका तरीका। तो देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले ली, मैंने ले ली 62.346, ये कोई संख्या है 62.346। तो क्या करना है आपको, यहां पर भी वैसे ही जोड़े बनाने, लेकिन यहां पर जोड़े बनाने में थोड़ा सा फर्क है। जोड़े यहाँ पे दशमलव के इस तरफ भी और दशमलव के इस तरफ भी बनाने हैं, लेकिन दशमलव से यहाँ पे इस तरफ तो 2-2 अंकों के जोड़े इस तरफ से बनाने हैं, मतलब कि यहाँ पे पूरा 62 ले लिए। लेकिन दशमलव से इस तरफ जाएंगे तो इधर से 2-2 के जोड़े बनेंगे, मतलब यहाँ पे पहले 34 लेंगे और फिर कौन सी संख्या ले लेंगे, 6। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि 662.346, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 62 और यहाँ पे क्या आ जाता 6, और यहाँ पे इधर से इन दोनों को लेंगे, 34 को पहले वाले को, मतलब दशमलव के दोनों तरफ से हम शुरू करेंगे, इस तरफ से, और इधर जाना है तो इस तरफ से, यहां से शुरू करेंगे जोड़े बनाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो हमने यही संख्या ले ली 662.346, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं हम। तो यहां पर सबसे पहला जोड़ा क्या है, फिर से वही काम शुरू करना है जैसे पहले करते थे, सिर्फ जोड़े बनाने में थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे 6 आ गया, तो अब इस 6 से जस्ट छुट्टी हमको कौन सी संख्या ढूंढनी है, वर्ग संख्या। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हमेशा 6 लेते हैं, कुछ और संख्या ले लेते हैं।
मान लो हमने ले ली 9। अब आ गया यहाँ पे 9, तो 962.346 हो गया। अब ये 9 ले ली, तो 9 से जस्ट छोटी या 9 के बराबर वर्ग संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी संख्या है, 9। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है वो लिख देते हैं यहाँ पे। और 9 किसका वर्ग है, तो 9 3 का वर्ग है, तो वो हम कहां पे लिखेंगे, यहाँ पर, और वही 3 यहाँ पे भी लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, तो इसको तो घटाना है और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 9 में से 9 चला गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 हो गया, और यहाँ पर 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 62 है, तो पूरा का पूरा जोड़ा फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो हमने पूरा पूरा उतार दिया। अब ये कितना बन गया, 62 बन गया। अब ये स्थान यहाँ पे खाली छोड़ा, ऐसा ही स्थान यहाँ पर भी छोड़ना पड़ता है। अब हमको यहाँ और यहाँ सेम संख्या बढ़नी है, और ऐसी संख्या बढ़नी है कि इन दोनों का गुणा करने पर इसके बराबर या इससे छोटी संख्या है। तो 0 तो मैंने मना ही बोल दिया आपको, 0 तो होगा ही नहीं कुछ। तो 1 बढ़ के देखते हैं, क्योंकि ये 62 ही है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 बढ़ दे, तो क्या हो जाएगा, 61 इंटू 1। तो 61 इंटू 1 क्या आएगा, 61 ही आएगा। और यहां पर दोनों जगह पे 1 भरा है, तो वही 1 हमको यहां पर भी लिख देना पड़ेगा। इसके बाद 62 में से 61 घटा देना है, तो क्या बच गया, 1 बच गया। इसके बाद 61 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये 62। तो इसके बाद भी खाली स्थान, और इसके बाद भी नीचे भी एक खाली स्थान। अब देखिए यहाँ पे, अब दशमलव के इधर का काम तो हमने कर लिया है, अब दशमलव के बाद का काम है, ये दशमलव है, तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, दशमलव लिख देना पड़ेगा। इस दशमलव का ये दशमलव आ गया। इसके बाद आगे हमारे पास संख्या है, इसलिए हमको दशमलव के यहाँ पर शून्य लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमारी संख्या यहाँ पे खत्म हो जाए तब हमको यहाँ पे शून्य लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास दशमलव के बाद भी संख्याएं हैं, तो वही संख्या अगला जोड़ा क्या है, 34। तो पूरा 34 यहाँ पे क्या कर देंगे, हम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 34 हमने पूरा का पूरा उतार तो दिया, लेकिन इस दशमलव का जो दशमलव के बाद ये जो उतार तो दिया हमने 34, लेकिन यहां पर ये जो संख्या बनेगी वो 600 से क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, और ये तो बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक 0 लगा देंगे अपनी मर्जी से, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। मैंने कहा था कि अपनी मर्जी से अगर 0 उतारते हैं तो क्या आएगा, यहां पर भी एक ही 0 उतारना है। इसके बाद ये हो गया 1340। अब ये बन गया 1340, तो यहां पर 600 अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 622 इंटू 2, तो ये 1200 के ऊपर आएगा, मतलब कि 1300 से तो कम ही आएगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2। इसके बाद देखिए 622 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 622 का डबल 1244 हो गया ये। तो अब 1340 में से 1244 घटा देना है, तो ये कितना बचेगा, 6, ये 14 में से 9, फिर ये 0 और 0, कितना बचा, 96। अब ये बच गया 96। 622 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 624। वैसे तो हमारा काम हो गया है, 2 को तो हमको संख्याएं मिल गई है, लेकिन हमारी इच्छा है तो ये 6 रह गया, तो इसका भी थोड़ा काम कर देते हैं। तो यहां पर देखिए ये खाली स्थान, एक स्थान यहां पर भी, फिर क्या हो जाएगा, ये आगे का 6 बच गया, उसको हमने उतार दिया, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर 0 उतारेंगे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0। तो हमको आगे का 0 तो उतारने की जरूरत ही नहीं है, आगे फिर से 0 ही आ रहा है, तो हमको उत्तर यहीं पे छोड़ देना कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 962.346 बराबर 31.02। इतना हमारा उत्तर काफी है। तो दशमलव संख्या का वर्गमूल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी का, दशमलव संख्याओं का, तो उससे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मान लो हमने कोई भी संख्या ले ली, एक और मान लो 1227.46, ये कोई संख्या है, तो 1227.46 का हमको फिर से क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वही काम करना हमको कि दशमलव के इस तरफ से जोड़े बनाने और इस तरफ से भी। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, और इधर से एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखनी है सबसे पहली संख्या कौन सी है, तो सबसे पहली संख्या 12 है, तो 12 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी, तो कौन सी है, तो 12 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको यहाँ पे दिख रही है, कितनी है, 9। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9 है, तो 9 किसका वर्ग है, तो 9 हमको पता है कि 3 का वर्ग है, तो यहाँ दोनों जगह पे 3 और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ देना है, तो जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 6, और यहां पर घटा दिया, 12 में से 9 हो गया, तो कितना बचेगा, 3।
इसके बाद यहाँ पर अगला पूरा जोड़ा उतरेगा, तो पूरा का पूरा जोड़ा उतरा तो कितना हो गया, ये 327। अब ये हो गया 327, तो 327 लाना है, तो यहाँ पर एक खाली स्थान हो गया यहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ एक जैसी संख्या रखनी है। तो क्या करते हैं हम 327 को एक बार लगभग 300 के लगभग मान लेते हैं, और इसका यहाँ पे 60 से ऊपर संख्या बनेगी या 60 बनेगा तो उसको एक बार 6 ले लेते हैं। तो 6 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 30 आते हैं लगभग, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 और 5 रख के देखते हैं। तो 65 इंटू 5, तो 65 इंटू 5 हो जाएगा आपके 325। 65 इंटू 5 हो गया 325, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर भी इधर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 327 में से 325 चला गया, ये कितना बचेगा 2, तो ये बच गया 2। इसके बाद यहाँ पर 65 और 5 हो गया 70, तो एक खाली स्थान और नीचे भी एक खाली स्थान। इसके बाद यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर हमने 5 उतारा था, यहाँ पे क्या उतार देंगे, 5 उतार दिया हमने। अब बारी है आगे की, तो आगे क्या आ रहा है, दशमलव, तो दशमलव है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा दिया हमने। इसके बाद दशमलव लगा दिया, तो दशमलव के बाद का जोड़ा हमको यहाँ पे उतारना पड़ेगा, तो दशमलव के बाद का जोड़ा क्या है, 46। हमने दशमलव यहाँ पे था इसलिए लगाया है, इसलिए यहाँ पर आगे का जोड़ा उतारेंगे, ये हो गया 246। अब देखिए यहाँ पर आप अगर कोई भी संख्या रखते हैं तो ये 700 या 700 से ऊपर जाता है, और हमारा जो भाज्य है वो तो 246 है, मतलब कि छोटा है। फिर से वही बात, तो यहाँ पर दशमलव तो लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम अपनी मर्जी से एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी अपनी मर्जी से क्या हो जाएगा, एक 0, यहाँ पर 0 उतरा, यहाँ पर भी एक 0 उतर जाएगा। अब यहाँ पर ये 2460 है, 2460 है, तो हम इसको लगभग 21 मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं 7 का पहाड़ा, तो 7 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर लगभग 21 आता है, तो हम क्या करते हैं दोनों जगह पर क्या लगा देते हैं 3, तो 703 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2109, ये हो गया 2109। तो इनको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उतार दिया है 3 और 3, तो इनको घटाने की जरूरत ही नहीं है। 3 यहाँ पे उतारा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, तो 2 अंक आ गए हमारे दशमलव के बाद, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया 1227.46 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 35.03। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद हमेशा हर एक अंक अलग अलग बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे 35.03, इसको बोलेंगे 1227 या 1227.46। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी संख्याओं के वर्गमूल निकालने इस तरीके से आ गए होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, और वर्ग एवं वर्गमूल का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।